नमस्कार। पिछले एक दो दिन से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बार देखा गया है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह बस वही चल रहा है। उस वीडियो में जो शख्स हैं वो हैं सोनम वांगचुक जी। उन्हीं के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पेशे से ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेह लद्दाख के रहने वाले हैं और सोशल कॉजेज़ के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ ये वीडियो से ही पॉपुलर नहीं हुए हैं, वीडियो के पहले भी ये एक पॉपुलर पर्सनैलिटी रहे हैं अपने सोशल कॉजेज़ की वजह से। और साथ ही में 3 इडियट्स मूवी में आमिर खान ने जो रोल प्ले किया था वो भी इनसे इंस्पायर्ड था। अब बात करते हैं कि इन्होंने उस वीडियो में संदेश क्या दिया है, ऐसा क्या बोला है जो इतना वायरल हो रहा है, लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि संदेश कुछ नया नहीं है, संदेश पहले भी ये सेम काफ़ी लोग दे चुके हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने समझाया है, बताया है, एक्सप्लेन किया है, उन लोगों को वो बहुत पसंद आ रहा है। संदेश में उन्होंने भारत में रहने वाले हर किसी नागरिक से निवेदन किया है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इग्नोर करें, उनका बहिष्कार करें, मेड इन चाइना सामान ना खरीदें, क्योंकि आप जो सामान खरीदते हैं वो पैसा इनडायरेक्टली आप ही के देश के खिलाफ इस्तेमाल होता है। आए दिन चाइना भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करता है, भारत के अलग अलग जगहों को अपना बताने का दावा करता है। सीमा पर आप लोगों ने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, खबरें सुनी होंगी कि इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में झड़प हुई, गोलियां चली, कई सारे वीडियोस देखे होंगे। अभी हाल ही में भी एक वीडियो आया है जिसमें इंडियन सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर्स को मार रहे हैं, उनकी गाड़ी तोड़ रहे हैं। इस तरह का कुछ ना कुछ सीमा पर चलता ही रहता है और हम लोग इंडिया के अंदर अपने एसी के कमरों में बैठे हुए कुछ भी सामान खरीदने के पहले नहीं सोचते कि वो चाइनीज़ है या नहीं है। जो 100, 200, 50 हज़ार, 3,000 रुपये हम खर्च कर रहे हैं, क्या वही पैसा हमारे ही खिलाफ, हमारे ही देश के सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? हम इस बात पर नहीं ध्यान देते। बस कुछ भी हो, अच्छा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, हम खरीद लेते हैं। बस वही नहीं करना है, क्योंकि यही पैसा चाइना को मजबूत बना रहा है आप ही के देश के खिलाफ। वांगचुक जी ने काफ़ी क्लियर मैसेज दिया है। उन्हें चाइना के अंदर रहने वाले लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा उन लोगों से उन्हें सहानुभूति और है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट एक डिक्टेटर है, एक तानाशाह है। उसी गवर्नमेंट को सबक सिखाने के लिए सीमा पर भारत के जवान डटे हुए हैं। चाइना की सबसे बड़ी बैकबोन है उसका व्यापार, उसका बिजनेस, और उस बिजनेस पर सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ा नुकसान हम लोग पहुंचा सकते हैं, क्योंकि चाइना की कई सारी कंपनीज हैं जिनका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। अगर हम लोग इनके प्रोडक्ट्स को इग्नोर करने लगें तो चाइना को हम चारों तरफ से घेर के सबक सिखा सकते हैं। अगर और साफ सुथरी भाषा में कहूँ तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को सबक सिखा सकते हैं। इस तरह की बातों से एक आम इंसान के दिमाग में बात आती है कि अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना है तो हम ही क्यों करें, सरकार उनका इंपोर्ट ही बंद कर दे, भारत के अंदर आने से ही मना कर दे। मुश्किल से 1 या 2 दिन में चाइना सबक सीख जाएगा। क्या जरूरत है साल 2 साल तक इग्नोर करने की? उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिकल रीजन है कि गवर्नमेंट के कई सारे डिप्लोमेटिक रीजंस होते हैं जिनकी वजह से वो इस तरह का एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन देश में रहने वाले नागरिक, देश की जनता अपनी मर्जी के मालिक होती है। वो जो चाहे वो खरीद सकती है, जो चाहे वो इग्नोर कर सकती है। इसीलिए बार बार जनता से कहा जाता है कि आप इग्नोर करें। तो ये तो हो गई वो बातें जो वांगचुक जी ने अपने वीडियो में लोगों को बताई। ये बातें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मानने का बहुत दिल करता है, मन करता है, जोश आता है कि हाँ अब हम इग्नोर करेंगे सारे प्रोडक्ट्स को, हम नहीं खरीदेंगे, हम ये भी नहीं खरीदेंगे, वो भी नहीं खरीदेंगे, अपने देश का साथ देंगे, सैनिकों का साथ देंगे। क्या हुआ, हम बंदूकें लेके सीमा पर नहीं लड़ सकते तो हम घर में रह के, अपने शहर में रह के चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इग्नोर करके चाइना की कमर तोड़ देंगे, उसको सबक सिखा देंगे। लेकिन अगर वास्तविकता की बात की जाए तो इस देश की जनता, मैं, आप, हर कोई इतना बेशरम, ठीठ और भुलक्कड़ है
कि जब तक ये वीडियो चल रहा है फेसबुक पे, इंस्टा पे या यूट्यूब पे, तब तक हमारे अंदर जोश भरा रहता है। और 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, मैं कह रहा हूँ 1 महीना, 2 महीना में हम सब भूल जाते हैं। बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा धोखा, बड़े से बड़ा जख्म हम लोग यूँ भुला देते हैं। ये भी भुला देंगे। ये कोई पहली बार मुहिम नहीं चल रही, पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है जब हम लोगों ने मिलकर फैसला लिया था कि चाइना के प्रोडक्ट्स को इग्नोर करेंगे। कभी किया नहीं। इस बार भी शायद वही हो। चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी में इस कदर घुस चुके हैं कि उन्हें इग्नोर करना काफी मुश्किल हो चुका है। लोग 10-15 दिन तक दिमाग में याद जरूर रखते हैं, लेकिन जब नॉर्मल लाइफ चालू हो जाती है, लोग टोकना या कहीं पर चीजें दिखना बंद हो जाती है, तो हम वापस से वही सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को आदत पड़ चुकी है सस्ता सामान खरीदने की, 50 रुपए का सामान 5 रुपए में खरीदने की। हमारे त्योहार, होली, दीपावली वगैरह वगैरह मनाते आज भी हम ही हैं, लेकिन उनको मनाने के लिए पूरा सामान चाइना भेजता है। सिर्फ त्योहार ही नहीं, हमारी आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले हर किसी प्रोडक्ट में चाइना घुसा हुआ है। तो क्या हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे? क्या हमेशा की तरह हम 10-15 दिन जोश दिखा के ठंडे पड़ जाएंगे? शायद हाँ। हम लोग हैं ही कुछ ऐसे, सब कुछ झेल जाते हैं, सिर्फ अपने घरों से मतलब रखते हैं, देश दुनिया से मतलब नहीं रखते। कुछ सस्ता मिल रहा होता है तो बस खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग बदलना चाहते हैं खुद को, इस देश की हालत को, इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश के दुश्मनों को कमज़ोर बनाना चाहते हैं, तो बदलने का सबसे अच्छा समय यही है। अगर अब नहीं बदले तो कभी भी बदल ही नहीं पाओगे, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आपकी ज़िंदगी में इस कदर घुस जाएंगे कि आप चाह कर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल में ये आखिरी मौका है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इग्नोर करके अपने देश के सैनिक, यहाँ की अर्थव्यवस्था और हर किसी नागरिक की मदद करने का। मुझे पता है कि ये कहना काफ़ी आसान है कि अब से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना है, लेकिन जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो ये करना प्रैक्टिकली काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो अच्छे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं वो चाइना के ही होते हैं। इंडियन मार्केट में चाइना के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, और ये कंडीशन और किसी ने नहीं, हम लोगों ने ही पैदा करी है। और आज ये कंडीशन है कि फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं, आपके बजट में सबसे बेहतर मोबाइल आपको जो पसंद आ रहा होता है, बेहतर छोड़िए, थोड़ा कम बेहतर ही समझ लीजिए या उससे कम बेहतर, हर कोई चाइनीज़ मोबाइल ही होता है। अगर आप चाहें भी कोई नॉन चाइनीज़ ब्रांड खरीदना, तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, ऑल्टरनेटिव ही नहीं। तो इस तरह की कंडीशन में कोई एक इंसान मदद भी करना चाहे, इग्नोर भी करना चाहे, तो वो कैसे करे? इसीलिए ये कोई 4-5 दिन का काम नहीं है। आप ये सोचें कि नहीं यार, हम कल शॉपिंग करने जाएंगे तो हम जो 25 रुपए का बालों का तेल खरीदते हैं वो हम इग्नोर कर देंगे तो चाइना सबक सीख जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको इग्नोरेंस काफ़ी लंबे समय तक अपने साथ रखनी होगी। आपको कई सारे एडजस्टमेंट्स करने होंगे अपनी इच्छाओं के साथ, अपनी पॉकेट के साथ। जिन जिन जगहों पर आपको बेहतर विकल्प मिल रहा है, आप उस बेहतर विकल्प को ही प्रेफर करें, फिर वो चाहे थोड़ा महंगा ही क्यों ना हो या फिर थोड़ा बहुत बेकार ही क्यों ना हो। जिन जगहों पर आपको बेहतर विकल्प नहीं मिल रहा, वहाँ आप आज भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बेहतर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है या थोड़ा कम बेहतर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, अगर आप उन जगहों पर भी उन सामान को प्रेफर करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे यहाँ के बिजनेसमैन, दुनिया के बिजनेसमैन, भारत की सरकार, हर कोई ये समझना शुरू कर देगी कि असल में यहाँ की जनता अब क्या चाह रही है। कभी भी किसी बिजनेस में डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई होती है। हमारी डिमांड के हिसाब से ही आज इंडिया के अंदर चाइना इस कदर घुसाया है, और हमारी डिमांड के हिसाब से ही इसी तरह से चाइना इंडिया के बाहर फेंका भी जा सकता है। इसलिए जहाँ जहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको एक बेटर ऑल्टरनेटिव समझ आ रहा है, भले ही फिर वो चाहे कुछ एडजस्टमेंट के साथ ही क्यों ना हो,
उसे ही प्रेफर करें। अगर इसी तरह से हम कुछ महीनों तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इग्नोर करके दूसरा सामान खरीदेंगे जहाँ हम खरीद सकते हैं, तो इंडियन मार्केट में बेहतर ऑल्टरनेटिव्स हर किसी चीज़ के अवेलेबल हो जाएंगे और इसी तरह से धीरे धीरे चाइना की इंडिया के अंदर जड़ें ख़त्म होती चले जाएंगी। इसलिए ये काम 4-5 दिन, 1 महीना, 2 महीने का नहीं है, ये काम काफ़ी लंबा है, ये इतनी आसानी से नहीं होने वाला। आप सबको ये अपनी आदतों में लाना होगा कि जब भी आप कोई सामान खरीदें तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेड इन चाइना है या नहीं। अगर है तो आप फिर पता कर सकते हैं सिंपली अपने मोबाइल में कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो आप उसे ही प्रेफर करें, वरना जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। धीरे धीरे स्थिति सुधरना शुरू हो जाएगी। तो क्यों ना इस विरोध को आज से ही शुरू किया जाए, उन चीज़ों को इग्नोर करके जिन्हें हम आज की तारीख में इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल में यूज़ होने वाली चाइनीज़ ऐप्स, जिन्हें आप बिना नुकसान के अनइंस्टॉल करके अपना विरोध दिखा सकते हैं। सबसे फेमस और पॉपुलर ऐप टिकटॉक, जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसी जैसी और भी कई सारी ऐप्स हैं, मुझे बाय नेम नहीं पता, आप सर्च कर सकते हैं। अब तो प्ले स्टोर पे कोई नई ऐप भी आ गई है, रिमूव चाइना ऐप्स, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है चाइनीज़ ऐप्स को और अनइंस्टॉल कर देती है। आप उसकी मदद ले सकते हैं और अपने मोबाइल से सभी चाइनीज़ ऐप्स को हटा सकते हैं। इसी तरह से वो प्रोडक्ट्स जिनके बेहतर ऑल्टरनेटिव्स आज की तारीख में मार्केट में पहले से ही अवेलेबल हैं, उनकी मदद से आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को भी इग्नोर कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे बेहतर प्रोडक्ट्स आते जाते हैं, वैसे वैसे आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इग्नोर करना शुरू करें। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हमारा दुश्मन हमारे सामने ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। मैंने कुछ रिसर्च की है या फिर सर्च की है, जो भी शब्द आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ध्यान दिया कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर चाइना काफ़ी अंदर तक घुसा हुआ है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, लैपटॉप्स वगैरह वगैरह। तो इनकी कुछ ब्रांड्स जो कि चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं और कौन कौन सी नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स हैं जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं। इस तरह से आपको कुछ मदद मिल जाएगी और इसी तरह से आप आगे काम कर सकते हैं। जब भी आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, आप बस एक बार चेक कर सकते हैं कि वो चाइनीज़ है या नहीं है, और अगर चाइनीज़ है तो क्या उसका बेहतर अल्टरनेटिव अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो फिर हम उसे क्यों ना खरीदें। बस इतना ही तो करना है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। इस टॉपिक पर मेरी समझ के हिसाब से मुझे जो सही लगा वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। हो सकता है मैंने कोई गलत बात गलत तरह से रिप्रेजेंट की हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कही हुई बातें पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक अकाउंट, अपने व्हाट्सएप पर, या फिर उन सब को जिन लोगों तक आप मेरी कही हुई बातें या जो बातें आपको सही लगी वो पहुंचाना चाहते हैं। जितना इग्नोर कर सकें उतना कीजिए। 10 में से अगर एक जगह इग्नोर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। हाल फिलहाल तो मेरे पास भी 2 मोबाइल हैं, एक चाइनीज़ है और दूसरा नोकिया का है। मैं भी जल्दी ही उस चाइनीज़ मोबाइल को रिप्लेस करने वाला हूँ सैमसंग से। ये एक एग्जांपल मैंने दिया था आपको। अगर आप भी इस तरह से एक बेहतर नॉन चाइनीज़ ब्रांड या फिर थोड़ी कम बेहतर नॉन चाइनीज़ ब्रांड को प्रेफर कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। धन्यवाद।